नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ जीवन साकार जीवन, यानी जीवन में स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। और आज के दौर में अगर बात करें, हर तीसरा इंसान जो ओबेसिटी थे यानी मोटापे से ग्रस्त है, कई सारी दवाइयाँ कई सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका मोटापा कम नहीं हो रहा। उसी के चलते देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है, जिसी के चलते उन्होंने एंटी ओबेसिटी कैंपेन चलाना शुरू कर दिए, जिसमें पीएम मोदी ने, जो कि उमर अब्दुल्ला के साथ 9 अन्य प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के जो नाम उन्हें नामांकित किया, यानी कि उन नामों को नॉमिनेट किया है। पूरी खबर क्या है आपके समक्ष रखना चाहेंगे, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं, उन्होंने भी काफ़ी खुशी जाहिर किया है पीएम मोदी के इस कदम को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापा विरोधी अभियान के लिए उमर अब्दुल्ला समेत 9 अन्य हस्तियों को नामित किया, यानी कि उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के मोटापा विरोध अभियान से जुड़कर बहुत खुश हैं। अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाने के लिए एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मोटापा से लड़ने में मदद के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित विभिन्न क्षेत्रों की 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को नामित किया, यानी कि उन्हें नॉमिनेट किया। जैसा कि कल के मन की बात में बताया गया था कि मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित लोगों को नामित, यानी कि उन्हें नॉमिनेट करना चाहूँगा। मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि वह प्रत्येक 10 लोगों को नामित करें, इन 10 लोगों को वो नॉमिनेट करें ताकि हमारा आंदोलन और बड़ा हो। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यानी ट्विटर हैंडल जिसे अब एक्स कहा जाता, उस पर ये जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री के ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह मोटापे के खिलाफ अभियान में शामिल होकर बहुत ही खुश हैं और उन्होंने अभियान का हिस्सा बनाने के लिए 10 हस्तियों को भी नामित किया। उन्होंने पोस्ट किया, मोटापे के कारण जीवन शैली से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटिक, स्ट्रोक और सांस लेने की समस्या है, साथ ही चिंता और साथ जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों भी होती है। आज के दौर में मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री के अभियान में शामिल होने के लिए इन 10 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों को भी नामित करें। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा जो 10 लोग नामित किए गए हैं, उनमें से उमर अब्दुल्ला ने भी 10 लोगों के नाम के उन्होंने आगे अनुरोध किया कि जिन 10 लोगों को नॉमिनेट किया वो भी आगे हर 10 लोग लगाए। प्रधानमंत्री ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, अभिनेता राजनेता यानी दिनेश लाल यादव, निरहुआ शूटिंग चैंपियन मनु भास्कर और साथ भारोत्तोलक बाई चानू, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकर्णी, अभिनेता आर माधवन, गायिका श्रेया घोषाल और परोपकारी और सांसद सुधा मूर्ति को भी नामित किया, यानी उन्हें भी नॉमिनेट किया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी का मोटापा विरोधी संदेश आम जनता के लिए। मोटापे से लड़ने के लिए जोरदार वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल का इस्तेमाल करने का आग्रह किया और साथ ही तेल का सेवन 10% कम करने की चुनौती 10 अन्य लोगों को देने का भी आग्रह किया, क्योंकि आप जानते हैं तेल ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है और उसके साथ मोटापा होता है और मोटापा जो है कई सारी बीमारियों की जड़ है। वहीं बताना, एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यानी आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। उन्होंने कहा एक स्वस्थ और तंदुरुस्त राष्ट्र बनाने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि बच्चों में ये समस्या यानी 4 गुना बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो एंटी ओबेसिटी जो मुहिम है उसे चलाने का प्रयास किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ 9 जो अन्य जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें भी नॉमिनेट किया और आगे वो लोग भी 10 लोगों को नामित करें। इसी तरह से एक चेन बनेगी और ये चेन आप लोगों को किस तरह से बनानी है ये आपको हमने पूरी जानकारी दी है, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी बात है। और आज के दौर में हम इतने सुगम ज़िंदगी चाहते हैं कि बैठे बैठाए
सारे काम करते हैं, हमारा फिजिकल कोई यानी कि एक्टिविटी नहीं होती है और लोग इतने व्यस्त हो गए अपने काम काजों में, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, खाना खाना फिर सो जाना, यानी इसी चीज़ों से कई सारी बीमारियाँ, जैसे हम आप और भी करने अन्य लोग हैं, हर तीसरा इंसान जो है ओबेसिटी से ग्रस्त है। क्योंकि इसकी सेम अगर ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें मेन कारण ये है कि हम ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, खाने में तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बीमारियां बनती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जो है खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं। खाना खाने के बाद ज़रूर आप 10 से 15 या आधा घंटा ज़रूर चलिएगा, वॉक कीजिए, जिससे रात के समय खासकर, क्योंकि रात के समय जब हम खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, ओबेसिटी की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद अगर आप रात को खाना खाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि उस खाने के बाद आपको लगभग 25 से 30 मिनट ज़रूर वॉक करनी है या चलना है, जिससे कि आपकी पाचन शक्ति जो है वो भी मजबूत और आपकी जो पाचन क्रिया है वो भी सही हो, और साथ ही साथ आप मोटापे का शिकार ना हो, आपकी रोटी जो खाना जो है हजम हो जाए, जिसके चलते आप जो ज़्यादा मोटापे का शिकार ना हो। तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री ने जो कि एक एंटी ओबेसिटी जो यानी मुहिम चलाई है, और जिसमें इन्होंने आम जनता से भी कहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं देश के लोग स्वस्थ हो, अच्छा राष्ट्र, एक फलता फूलता राष्ट्र बनाने के लिए देश के लोग जो है वो स्वस्थ होने बड़े ही ज़रूरी है। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री चिंता जताते हैं अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि